नमस्ते, मैं उज्ज्वला महाराष्ट्र पूना से। ये जो आप देख रहे हैं ये एक फ़र्न की वैरायटी है। ये इंडोर लगाया जाता है। वैसे तो फ़र्न में बहुत सारी वैरायटी है। इसमें बोस्टन फ़र्न, एस्पेरेगस फ़र्न या फिर फिशटेल फ़र्न, बहुत सारे प्रकार आते हैं। इसमें एक फॉक्सटेल फ़र्न नाम का एक प्रकार है। लेकिन फॉक्सटेल फ़र्न है ये फ़र्न के फैमिली का नहीं है, वो एस्पेरेगस फैमिली का है। एस्पेरेगस में शतावरी जैसे ही पौधे आते हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम इस फॉक्सटेल फ़र्न या फिर शतावरी के बारे में बात नहीं करने वाले, हम बॉस्टन फ़र्न के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बारिश के दिन और सर्दियों के दिनों में इसमें बहुत अच्छी ग्रोथ होती रहती है, लेकिन ये जो गर्मियों के दिन है इसमें इसकी सारी पत्तियां झड़ जाती है। एंड तक, मतलब गर्मी के एंड तक, मई या जून तक इसकी एक भी पत्ती नहीं रहती है और खाली डंडियाँ रहती है। तो हम घबरा जाते हैं, हमें लगता है हमारा पौधा ख़राब हो गया है, लेकिन वो ख़राब नहीं हुआ होता है। ये उसका डॉर्मेंसी पीरियड होता है और पत्तियाँ इसकी झड़ जाती है। बाद में जब भी बारिश का महीना शुरू हो जाएगा, इसके जो बल्ब होते हैं मिट्टी के अंदर, उससे अच्छी सी ग्रोथ शुरू हो जाएगी। वैसे तो ये बल्ब से नहीं लगता है, इसकी बल्ब से अगर हम लगाएंगे तो ये नहीं लगता है, ये डिवाइडेशन से ही लगता है। लेकिन मिट्टी में हमें इसे पड़े रहने देना है और जितनी आवश्यकता है उसको उतना ही हमें इसमें पानी देना है। गर्मियों के दिनों में हमें बाकी सारे पौधे, जहाँ पे मनी प्लांट, क्रोटॉन जैसे शेड वाले पौधे रखे होते हैं, उनके बीच में इसे रख देना है। इससे उसे बिल्कुल भी गर्मी का शॉक नहीं लगेगा, डॉर्मेंसी का शॉक नहीं लगेगा और कम से कम पत्तियाँ झड़ने लगेगी। ये ऐसे फूल जाता है और बहुत ही खूबसूरत दिखता है, इसलिए इसे इंडोर रखा जाता है और शेड में रखा जाता है। इसे धूप ज़्यादा पसंद नहीं है। सर्दियों की धूप इसे अच्छी लगती है, लेकिन गर्मियों वाली धूप इसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। ये इतना घना हो जाता है कि एक गमले में ऐसे पूरे फैला हुआ बहुत ही खूबसूरत दिखता है। और गर्मियों में जबकि सारी पत्तियां झड़ जाती है, फिर भी जब इसमें नई ग्रोथ शुरू हो जाती है बारिश के मौसम में, तो ये काफ़ी जल्दी घना बन जाता है। गर्मियों के दिनों में तो इसे खाद की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है। आप ये देख सकते हैं गमले में बिल्कुल भी जगह नहीं होती है, कहीं से भी हम इसमें खाद ऐड नहीं कर सकते, सॉलिड वाली जैसे कंपोस्ट वगैरह होते हैं वो। लेकिन आप लिक्विड खाद दे सकते हैं बाकी के सीज़न में। गर्मियों में तो वो भी नहीं देना है हमें, खाली हमें इसके पत्तों पे मिस्टिंग कर देनी है और यहाँ पे अंदर थोड़ा बहुत इसको जितना आवश्यक होता है उतना पानी देना है। ये जो भी ख़राब हुई डंडियाँ होती है, पत्ते होते हैं, उनको हमें निकाल देना है। वैसे तो पत्ते खुद ब खुद गिर जाते हैं, झड़ जाते हैं, लेकिन डंडियाँ रहती है तो हमें समय समय पर वो डंडियाँ निकाल देनी है। इसके जो पत्ते हैं वही गमले में गिरकर उसकी खाद तैयार हो जाती है और इसे रूट बाउंड होना बहुत पसंद होता है। तो जल्दी जल्दी इसे बिल्कुल रिपोर्ट नहीं कीजिएगा। इसके नीचे मिट्टी में ट्यूबर रहते हैं, लेकिन वो ट्यूबर इसे प्रोपगेट करने के कुछ काम नहीं आते हैं। उन ट्यूबर में पानी भरा हुआ रहता है और इसीलिए इसे पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। इसको मिट्टी के अंदर पानी मिलना बिल्कुल पसंद नहीं होता है, इसलिए इसे बहुत ही कम पानी देना चाहिए हमें। इसे मिस्टिंग बहुत पसंद है। इसके पत्तों के ऊपर हमें हमेशा खाद का या फिर सादे पानी का स्प्रे ज़रूर करना चाहिए। इसी से ये काफ़ी घना हो जाता है और बहुत ही खूबसूरत दिखता है। जितना ये रूट बाउंड होगा उतना घना और अच्छा दिखेगा। इसको रूट बाउंड होना बहुत पसंद है, इसलिए बार बार इसे रिपोर्ट नहीं करना है हमें। हम जब भी इसे नर्सरी से लाते हैं वैसे के वैसा ही हमें अटका के रख देना है। उसके बाद 3-4 साल के बाद आप इसे रिपोर्ट कर सकते हैं। बार बार रिपोर्ट करने पर ये ख़राब हो जाएगा और उसी वक्त आप इसे डिवाइड करके 2-3 गमले भी तैयार कर सकते हैं और बहुत ही जल्दी और बहुत कम समय में ये घना हो जाएगा और 3-4 पौधे हमारे तैयार हो जाएंगे, 3-4 गमले हमारे तैयार हो जाएंगे। इसे पानी की कंसिस्टेंसी रखनी बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारे शरीर को उसी वक्त भूख लगती है जिस वक्त हमें खाना खाने की आदत होती है, उसी प्रकार से इसे भी पानी 2 या 3 दिनों में एक बार ज़रूर देना चाहिए, जितनी उसे आवश्यकता है उतनी। और अगर आपने
4 दिन बाद दिया, 5 दिन बाद दिया तो ये मुरझा मुरझा ऐसा लगता है, क्योंकि इसके ट्यूबर को उतना ही पानी स्टोर करने की आदत होती है जितना आप उसे कंसिस्टेंसी दे देते हो। इसलिए पानी हमेशा समय पर ही देना चाहिए। आप अगर 2 दिन के बाद दे रहे हो तो 2 दिन के बाद ही हमेशा पानी देना है, या फिर 4 दिन के बाद देते हो तो 4 दिन के बाद ध्यान से आपको इसको पानी ज़रूर दे देना है। वैसे तो कोई कीड़े मकोड़े इसको नहीं लगते हैं, इसलिए पेस्ट का कोई ज़्यादा प्रकोप नहीं होता है, लेकिन ये काफ़ी घना होता है तो कभी कभी स्पाइडर माइट इसमें लग जाते हैं। तो आप कभी कभी इसमें नीम ऑयल का या फिर गोमूत्र का स्प्रे भी कर सकते हैं, जिससे पत्ते भी हरे भरे दिखेंगे और कीड़े भी नहीं लगेंगे। इसे खाद देते वक्त आपको नाइट्रोजन बेस वाली खाद देनी है, क्योंकि ये पत्ते प्रोड्यूस करने वाला पौधा होता है, तो पोटेशियम की या फिर फॉस्फोरस की इसे ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। तो NPK का भी आप स्प्रे कर सकते हैं, या फिर कोई भी हम जो घर पर बनाते हैं लिक्विड खाद उसका भी स्प्रे कर सकते हैं, जिससे इसे ज़्यादा से ज़्यादा नाइट्रोजन मिल जाए। अगर केमिकल खाद यूज़ कर रहे हैं तो DAP या फिर NPK का पानी में घोल के आप इसको दे सकते हैं। इप्सम सॉल्ट भी इसे काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि इप्सम सॉल्ट से पत्ते हरे भरे होते हैं, उनको मैग्नीशियम सल्फेट मिल जाता है तो ये खूबसूरत हरा हरा दिखता है। अगर पानी या फिर खाद आपने समय पे नहीं दी तो इसके पत्ते पीले हो जाते हैं, और ये अपने साइन पत्तों से ही दिखाता है। पत्ते पीले हो गए, सूख गए तो आपको पता चलना चाहिए कि इसको पानी की कमी हो गई है। जब भी आप इसे रिपोर्ट करेंगे या डिवाइड करेंगे तो उसकी मिट्टी बनाते वक्त आपको बहुत ही वेल ड्रेन मिट्टी बनानी है, और गमले को अच्छे से होल होना बहुत ज़रूरी है। नर्सरी से लाए हुए पौधों की चिकनी मिट्टी होती है, लेकिन कुछ सालों तक आपको उसी मिट्टी में इसे रख देना है और पानी का ध्यान रखना है। लेकिन जैसे ही हम घर पर रिपोर्ट करते हैं तो आपको इसे वेल ड्रेन सॉइल प्रोवाइड करनी है, क्योंकि ज़्यादा किचकिच पिच पिच इसको जड़ों के पास बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। उसको स्प्रे बहुत अच्छा लगता है, तो ज़्यादातर आप स्प्रे का ही इस्तेमाल किया कीजिए। तो बहुत आसान होता है ये फर्न लगाना, और अगर ये मैच्योर हो गया तो इसके पत्तों से भी ये प्रोपगेट हो जाता है। इसके पत्ते पे ही इसकी जड़ें बनने लगती है और वहाँ से ही इसकी ग्रोथ शुरू हो जाती है। तो बहुत ही खूबसूरत इंडोर और शेड लविंग प्लांट है ये, आप ज़रूर अपने घर पर इसे लगा सकते हैं।